वेलकम टू लर्न एंड हार्ड गाइस। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या आप लोगों को ध्यान है कि आपने अपने सीनियर्स के लिए फेयरवेल ऑर्गेनाइज करी होगी जब आप 11th क्लास में थे? जस्ट गो बैक इन टाइम एंड लिस्ट डाउन व्हाट ऑल यू डिड। कैसे आपने इवेंट को प्लान करा, कैसे फंड रेज किया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या सब कुछ वैसे हुआ जैसे आपने प्लानिंग की थी? अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो जो भी काम हम करते हैं उसमें एक मैनेजमेंट होता है। जैसे जब हम स्कूल जाते हैं तब भी हमें प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग करना होता है। आपको प्लान करना होता है कि आप कब स्कूल के लिए निकलोगे, कैसे स्कूल जाओगे। अगर कार से जाने का प्लान कर रहे हो तो ड्राइवर के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और ये चेक करने की जरूरत पड़ेगी कि वो टाइम पे आए ताकि आप स्कूल टाइम पे पहुंच सको। So you will agree that management is not a term related to business only but it is an integral part of our day-to-day life. आज की वीडियो में हम मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज इफेक्टिवनेस, व्हाट इज एफिशिएंसी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट, इज इट एन आर्ट और अ साइंस और अ प्रोफेशन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सभी टॉपिक करेंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल्स की मदद से पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश करी है, तो आप सबसे ये ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यानी दूसरों के माध्यम से काम करवाने की प्रक्रिया को मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स और वर्क डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट का मीनिंग समझने से पहले हमें दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, वो है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। व्हाट इज इफेक्टिवनेस? इट रेफर्स टू अचीविंग द गोल्स ऑन टाइम। इसका मतलब है समय पर गोल को हासिल करना, चाहे लागत कुछ भी हो, चाहे कॉस्ट कितनी भी लग गई हो, टास्क को पूरा करने के लिए। पर जो टास्क है वह टाइम पे अचीव होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंपनी है ABC लिमिटेड और ये मैनेजर ए है। अब ABC लिमिटेड ने 3000 कॉटन शर्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए मैनेजर ए को कहा। मैनेजर ए ने प्रॉमिस किया कि वो 6 मंथ में 3000 शर्ट्स को मैन्युफैक्चर करके दे देंगे। टू अचीव दिस टास्क विद इन टाइम, इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए मैनेजर ए इंक्रीज द वर्किंग आवर्स, लेबर एंड द नंबर ऑफ शिफ्ट्स एक्सेट्रा। अब क्या होता है कि मैनेजर वाज एबल टू प्रोड्यूस 3000 यूनिट्स बट एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने टास्क को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए लेबर के वर्किंग आवर्स बढ़ाए, शिफ्ट्स बढ़ाई और हाई वेस्टेज हुआ। इन शॉर्ट प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा लगी टास्क को अचीव करने में। Here the manager was effective क्योंकि मैनेजर ने टाइम पे टास्क कंप्लीट किया but not so efficient due to higher cost involvement। मैनेजर इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि उसने केवल गोल को अचीव किया टाइम पे बिना कॉस्ट का ध्यान करे, बिना वेस्टेज का ध्यान करे। तो यहां पे मैनेजर इफेक्टिव है पर एफिशिएंट नहीं। What is efficiency? It means completing the task correctly with minimum cost। इसका मतलब है कम लागत पर कार्य को सही ढंग से पूरा करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मैनेजर बी है। मैनेजर बी भी सेम कंपनी यानी ABC लिमिटेड से प्रॉमिस करते हैं कि वो 3000 शर्ट्स ABC कंपनी को मैनेजर ए की हाफ प्रोडक्शन कॉस्ट में दे देंगे, यानी जितनी लागत मैनेजर ए ने 3000 शर्ट्स को प्रोड्यूस करने में लगाई है, मिस्टर बी उसकी हाफ कॉस्ट में कंपनी को प्रोड्यूस करके देंगे। सपोज करो कि मैनेजर ए ने 3000 शर्ट्स को प्रोड्यूस करने में 2 लाख रुपीस खर्च कर दिए, तो यहां मैनेजर भी कह रहे हैं कि वो इसकी हाफ कॉस्ट यानी 1 लाख में 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर देंगे, बट इन 1 ईयर, पर 1 साल में। यहां उन्होंने ज्यादा टाइम मांग लिया। नाउ मैनेजर बी कैन प्रोड्यूस 3000 शर्ट्स बट नीड्स अ लॉन्गर पीरियड। हियर द मैनेजर वॉज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव क्योंकि सेम आउटपुट के लिए ज्यादा टाइम लगा, यानी यहां पे कॉस्ट तो कम हो गई पर टास्क 3 मंथ में कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब ध्यान टास्क को कंप्लीट करने में होता है कम लागत पर। क्लियर? Thus, management should focus upon completion of task, effectiveness, at a minimum cost, efficiency। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सपोज करो आपके बिजनेस स्टडीज के टीचर ने आपको एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया और 10 डेज का टाइम है प्रोजेक्ट को सबमिट करने का। आप पूरी रिसर्च करते हो प्रोजेक्ट की और एक इन्फॉर्मेटिव प्रोजेक्ट बना लेते हो पर टाइम पे नहीं दे पाते, यानी 10 डेज पे प्रोजेक्ट नहीं सबमिट हो पाता, आपको ज्यादा टाइम लगता है प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करने में। अब टीचर आपके काम को अप्रिशिएट करता है पर 10% मार्क्स काट देता है लेट सबमिट करने की वजह से। इन दिस केस यू वर एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट आर
pervasive, goal-oriented, dynamic, continuous, intangible, multidimensional. एक एक करके सबको समझेंगे। सबसे पहला है pervasive. Management is a universal concept. Management is found in all types of organization whether it is small or big. यानी मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, हर कहीं मैनेजमेंट की जरूरत होती है। A housewife manages her family. A teacher manages her class. A principal manages his or her school. A prime minister manages his or her country. तो मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह पड़ती है। Next is goal oriented. मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। देखो, गोल के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर गोल ही नहीं होगा, You cannot do anything in an effective and efficient way. जैसे एक स्कूल का गोल होता है अच्छी एजुकेशन देना, एक कंपनी का गोल होता है Maybe to earn a higher profit. जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा 3000 यूनिट का, वहां पे मैनेजर का गोल था 3000 यूनिट को प्रोड्यूस करना एट मिनिमम कॉस्ट। तभी तो मैनेजर ने मैनेजमेंट किया। तो बिना गोल के मैनेजमेंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज डायनामिक। डायनामिक मीन्स कंटिन्यूअसली चेंजिंग और डेवलपिंग, जो लगातार बदलता विकासशील होता रहे। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन एज इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेक एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड, टाइम एंड सिचुएशन। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता ही जाता है, कभी खत्म नहीं होता। मैनेजमेंट इज एन ऑनगोइंग एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। यानी जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, वो मैनेजर के द्वारा लगातार होते रहते हैं। फंक्शंस यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, staffing, directing and controlling. Management begins with planning and ends with controlling. ये functions क्या है, इनका क्या मतलब है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। Next is intangible. Intangible वो होता है जो देखा नहीं जा सकता, जो टच नहीं किया जा सकता, बस फील किया जा सकता है। Intangible means things that cannot be seen or touched, it can only be felt. Example, goodwill. मैनेजमेंट भी इंटेंजिबल होता है क्योंकि मैनेजमेंट को हम बस फील कर सकते हैं, देख या फिर टच नहीं कर सकते। क्लियर? एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंपनी है जो पिछले 2 इयर्स से लॉसेस में है। उस कंपनी ने अपने बहुत से कस्टमर खो दिए हैं क्योंकि उनके यहां पे काम करने वाले एम्प्लॉयज का एटीट्यूड अच्छा नहीं है। एम्प्लॉयज ऑफिस लेट पहुंचते हैं, लीव ले लेते हैं बिना कोई नोटिस दिए, और उन एम्प्लॉयज पे कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि उस कंपनी का बॉस मिस्टर कुमार खुद ऑफिस लेट आता है, इसलिए ऑफिस में बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन है। तो जो इल मैनेजमेंट था कंपनी का, वो इजीली नोटिसेबल हो रहा है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एंटरप्राइज है जिसके ओनर टाइम पे ऑफिस आते हैं, वो भी एम्प्लॉयज से पहले। रोज मीटिंग होती है और इस ऑफिस की पॉलिसी है कि कोई भी कस्टमर का ऑर्डर हो या फिर कस्टमर कंप्लेन 2 दिन के अंदर हैंडल हो जाएगी। कंपनी के बॉस समय समय पे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं ताकि बिजनेस टारगेट को अचीव कर सके। द कंपनी हैज अचीव्ड 150% ग्रोथ एज कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर ओनली बिकॉज ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज मल्टीडायमेंशनल। मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ मल्टीडायमेंशनल कॉन्सेप्ट एज इट हैज 3 dimensions which are management of work, management of people. The main asset of an organization is human labor. Managing people is extremely important. Management of operations. All the organizations either engage in producing a good or selling a good. This production process requires management. Objectives of management. There are 3 objectives of management. First is organizational objective. तो किसी भी मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट बेसिक ऑब्जेक्टिव है। For survival, management must earn sufficient revenue so that the business running costs are met. मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए मैनेजमेंट के पास इतनी रेवेन्यू इनकम होनी चाहिए जिसे वो बिजनेस के खर्चे कर सके। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। फॉर प्रॉफिट, मैनेजमेंट मस्ट एंश्योर ऑर्गेनाइजेशन अर्न्स प्रॉफिट टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू इट्स इन्वेस्टर्स फॉर बेयरिंग रिस्क। यानी प्रॉफिट के लिए मैनेजमेंट को ये एंश्योर करना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन लाभ कमाए, यानी प्रॉफिट कमाए, ताकि रिस्क उठाने के लिए अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड प्रदान कर सके प्रॉफिट में से। Third is growth. Growth of the business is indicating by increase in sales volume, increase in number of employees, increase in investment. मतलब किसी भी कंपनी की ग्रोथ पता चलती है जब कंपनी की सेल बढ़ती है, जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ते हैं, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। अब आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट मस्ट क्रिएट बेनिफिट्स फॉर द सोसाइटी बाय
providing employment opportunities, environment-friendly production techniques, social welfare programs etc. ये ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। बहुत से स्कूल्स क्या करते हैं? जो इकोनॉमिकली पूरा सेक्शन है सोसाइटी का उसके लिए सीट रिजर्व कर देते हैं ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके एजुकेशन में उन बच्चों को। अब आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज से रिलेटेड है। देखो, हर बिजनेस एंटरप्राइज को एक टीम की तरह काम करना चाहिए क्योंकि एक एक एम्प्लॉय को जोड़कर एक टीम बनती है। तो एम्प्लॉयज सैटिस्फाइड रखना, खुश रखना ही एक बिजनेस एंटरप्राइज की जिम्मेदारी है। उसके लिए क्या करना चाहिए? एक अच्छी सैलरी देनी जरूरी है। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। जॉब सिक्योरिटी होनी जरूरी है, अप्रिशिएशन जरूरी है, क्योंकि इन्हीं एक्टिविटीज से न केवल एक एम्प्लॉय हैप्पी एंड सैटिस्फाइड होगा बल्कि वो लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये माइंड मैप देखो, और ऐसे माइंड मैप एग्जाम में बना के आना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैनेजमेंट की 5 इंपॉर्टेंस है, एक एक करके सब देखेंगे। अचीव्स ग्रुप गोल्स, increases efficiency, creates dynamism, achieves personal objectives, develops society. Management helps in achieving group goals. Management helps in achieving goals by giving a common direction to individual efforts. For example, एक कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर रमन एक टारगेट सेट करते हैं to export 70% of its production capacity. अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए मिस्टर रमन को अपने सेल्स डायरेक्टर को ओवरसीज मार्केट का दौरा करने का अवसर प्रदान करना होगा, और बदले में सेल्स डायरेक्टर स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करेंगे, ट्रेन करेंगे, गाइड और डायरेक्ट करेंगे अपनी सेल्स टीम को ताकि टारगेट अचीव हो सके। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी बाय मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी। हमने एफिशिएंसी पढ़ लिया क्या होता है। मैनेजमेंट एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकता है कॉस्ट को कम करके और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के। Management creates a dynamic organization. Management makes the business so powerful and adjustable so that it may adjust easily with the changing condition of business environment. For example, एक super fast private limited company है जो मोबाइल कवर बनती है। धीरे धीरे उन्हें रियलाइज होता है कि मार्केट में बहुत टफ कंपटीशन है। तो जो प्रोडक्शन हेड है मिस्टर कपूर, वो चेंजेस करते हैं मोबाइल कवर के डिजाइन में और उससे स्टफ टॉयज की फॉर्म में बना देते हैं ताकि वो डिजाइन यंग जनरेशन को अट्रैक्ट कर सके। तो सेल्स टीम ने फोकस किया प्रोडक्ट को बेचने में टू यंग जनरेशन और उनका प्रोडक्ट पॉपुलर हो गया, और जो चेंजेस हुए उनकी वजह से बिजनेस को प्रॉफिट भी हुआ। thus being dynamic always pays. Clear? Management helps in achieving personal objectives. A manager motivates his team in such a manner that every member of management may become so skilled that he may achieve his personal objectives. उसको भी एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एक कंपनी हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में एक रिव्यू मीट ऑर्गेनाइज करती है। इन दिस मीट वो नेक्स्ट ईयर का बिजनेस टारगेट डिस्कस करते हैं, मोटिवेशनल वर्कशॉप्स होती है और एंड में अवार्ड्स दिए जाते हैं फॉर द हाई अचीवर्स ऑफ द कंपनी। अब इस अवार्ड की वजह से जो वर्कर्स है वो मोटिवेट होते हैं और बेहतर परफॉर्म करने के लिए। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. Management has some responsibility towards society. Managers fulfill their social responsibilities. This helps in the development of the society. What is management? Is it an art or a science or a profession? Let us examine what actually management is. Is it an art? A science? A profession? Or a bit of all? Management as an art. Art क्या है? Art is a skill-based creativity. अगर हमें जानना है कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं तो हमें एग्जामिन करना होगा कि आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट है या नहीं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आर्ट का होता है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। टू परस्यू आर्ट, आर्टिस्ट को बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज की जरूरत होती है। अब हमें चेक करना है कि क्या यह फीचर मैनेजमेंट में भी पाया जाता है या नहीं। जैसे आर्ट में आर्टिस्ट को बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज की जरूरत होती है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी मैनेजर को कुछ एरियाज में स्पेशलाइज होना जरूरी है, जैसे मार्केटिंग में, फाइनेंस में, प्रोडक्शन में एक्सेट्रा। हमें थियोरेटिकल नॉलेज कैसे मिलती है? बुक्स पढ़ के या फिर कोई कोर्स ज्वाइन करके। जैसे एक्टर एक्टिंग कोर्स करता है, वैसे ही मैनेजर एमबीए करता है तो गेन थियोरिकल नॉलेज। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं लाइक आर्ट मैनेजमेंट फॉलोज एप्लीकेशन ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज।
दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो आर्ट में पाया जाता है वो है पर्सोनलाइज्ड एप्लीकेशन। हर आर्टिस्ट सेम थियोरेटिकल नॉलेज एक्वायर करता है, पर वो नॉलेज को अपनी पर्सनल स्किल्स, टेस्ट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से अप्लाई करता है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं, पर हर कोई सुपरस्टार नहीं है। जो एक्टर या फिर एक्ट्रेस अच्छा कैरेक्टर प्ले करता है, अपनी फिल्म में उसको बेटर रिकॉग्निशन मिलता है। इसी तरीके से मैनेजर भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज का प्रयोग करता है अलग अलग लोगों को हैंडल करने के लिए। कुछ लोग तारीफ करके मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ लोगों को अगर ध्यान से मॉनिटर किया जाए तो वो अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। इसलिए मैनेजर को हर इंसान के साथ अलग अलग तरीके से डील करना होता है। तो ये वाला फीचर भी आर्ट का मैनेजमेंट में पाया जाता है। अब देख लेते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। आर्ट इज प्योरली अ पर्सोनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू अ पर्टिकुलर फील्ड। Similarly, getting the work done by the managers is purely personalized application of their knowledge. Third feature है based on practice and creativity. अब देखते हैं कि ये वाला फीचर मैनेजमेंट में पाया जाता है या नहीं। अगर हम आर्ट की बात करें, सपोज करो कि तुम स्केच करना सीखना चाहते हो, पर अगर तुम रोज प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो तुम परफेक्शन ही नहीं पाओगे इन द आर्ट ऑफ स्केचिंग। सेम अगर हम मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो सपोज करो मिस्टर राम हेड ऑफ सेल्स है एक कंपनी में पिछले 8 साल से। तो इन 8 सालों में मिस्टर राम ने अलग अलग देश के और अलग अलग लोगों के साथ डील करा, जिसे क्या हुआ, मिस्टर राम ने एक्सपीरियंस गेन किया और इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख लिया। तो हमें इन एग्जाम्पल से क्या पता चला? लाइक आर्ट, मैनेजमेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, theories and method, a manager cannot run the management properly for achieving desired goals. Clear? तो क्या हमारा ये कहना सही होगा कि management is an art? As all features of art are matching with management, we can easily conclude that management is an art. It is rightly said that management is the art of getting work done through people. अब आता है management as a science. सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है वो है what is science? Science is an organized body of knowledge which contains certain universal truth. Science teaches to know. For management to be a science, it must have basic characteristics of science. So, let us check if management shares features of science. Management को science बनाने के लिए इसमें science की विशेषताएं यानी characteristics होनी चाहिए। तो आइए देखें कि क्या management science की विशेषताओं को शेयर करता है या नहीं। तो सबसे पहला characteristic है systematic body of knowledge. Like science, management follows its own concepts and terminology which is learnt either through books or by joining courses conducted to teach basic concepts of management. Like science, basic concepts of management can be learnt through books or by joining courses. मतलब जैसे हम साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बुक्स के द्वारा या फिर कोई कोर्स ज्वाइन करके समझते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट में भी होता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो जैसे हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी ने एक्सप्लेन किया कि क्या रीजन था जिसकी वजह से एप्पल पेड़ से गिरता है टुवर्ड्स द ग्राउंड। सेम वे, थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड इज प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस। साइंस के प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट्स पे और ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होते हैं। सिमिलरली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होते हैं, विच इज गैदर्ड वाइल सॉल्विंग डाइवर्स प्रॉब्लम्स। पर साइंस प्रिंसिपल्स लैबोरेटरी में टेस्टेड हो सकते हैं, बट द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन नॉट टेस्टेड इन लैबोरेटरी बिकॉज दे आर डायनामिक इन नेचर। थर्ड इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। Principles of management are universally applicable but may need modification to be suitable to a given situation. तो conclusion क्या निकला? It is clear that management satisfies some of the feature of the science but not all. Management as an profession. What is profession? Profession is an occupation in which a person earns money on the basis of expert knowledge of a branch of a subject and service motive. Profession एक ऐसा occupation है जिसमें एक व्यक्ति पैसा earn करता है अपनी knowledge के basis पे। Let us now examine if the management satisfies the features of profession. पहला feature है well-defined body of knowledge. जैसे lawyer बनने के लिए LLB करना होता है, वैसे ही मैनेजिंग स्किल्स को अचीव करने के लिए MBA करना पड़ सकता है। हर प्रोफेशनल चाहे वो लॉयर हो या फिर CA हो, उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करनी पड़ती है अपने प्रोफेशन की। ऐसे ही मैनेजमेंट को भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत पड़ती है, विच कैन बी गेन्ड थ्रू बुक्स और कोर्सेज। नेक्स्ट इज restricted entry. Professional degree is must to become a professional. But an individual with managerial skills can become a manager, despite having no professional degree.
मतलब प्रोफेशनल बनने के लिए प्रोफेशनल डिग्री जरूरी है, लेकिन मैनेजरियल स्किल्स वाला व्यक्ति बिना किसी प्रोफेशनल डिग्री के भी मैनेजर बन सकता है। नेक्स्ट पारा क्या है? मैनेजर बनने के लिए किसी प्रोफेशनल डिग्री की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास डिग्री हो या न हो, मैनेजर बन सकता है। हालांकि प्रोफेशनल डिग्री वाले उम्मीदवारों की मांग बढ़ रही है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। थर्ड इज प्रोफेशनल एजुकेशन। Even in the field of management there are many associations like AIMA, All India Management Association, to regulate the activities of its member. There is no compulsion to become a member of any association. Next is service motive. A professional and a manager both aim to provide dedicated and committed services towards the interest of their clients. Clear? तो conclusion क्या निकला? Management is not a full-fledged profession but developing as a profession. अब आता है levels of management. The chains of authority-responsibility relationship defines the levels of management. Each organization usually has 3 levels of hierarchy. Top-level management, middle-level management, lower-level management. Top-level management. Top-level management of an organization include of such individual who are responsible core and crucial decisions for the organization. Top-level management में वो शामिल होते हैं जो organization के लिए महत्वपूर्ण decision लेते हैं। अब इसमें कौन कौन आता है? Top level includes Board of Directors, Chief Executive Officer, CEO, Chief Financial Officer, CFO, Chief Operating Officer, COO, President, Vice President and other senior executives. These top level managers are responsible for the welfare and survival of the organization. Functions of top level management. 1. Top level management determines the objectives of the organization. 2. Only at this level policies and planning for achieving the objectives has been determined. 3. Formulates plans and policies to achieve organizational goals. 4. It takes care of the welfare of all the stakeholders. Middle level management. Middle level acts as a link between top and lower level management. This level is subordinate to top management and superior to operational management. They are usually known as division heads, operations manager or plant superintendent. Middle level management. टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। क्लियर? बहुत इजी नोट्स है, आपको पढ़ के समझ आ रहे होंगे। अब आगे देखते हैं। मिडिल लेवल कंसिस्ट्स ऑफ डिविजनल और डिपार्टमेंटल हेड्स लाइक परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, पर्सनल मैनेजर एंड अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट. To interpret the policies framed by top management. They are responsible for selection and recruitment of personnel. They assign responsibilities and duties to first-line managers. They motivate lower staff to achieve best of their potential. Lower-level management or operational management. It is the lowest level in the hierarchy of management. The lower-level management is responsible for implementation of plans as per the instructions given by middle-level management. Operational management consists of supervisors, foreman, superintendent, section officers and other members. Functions of lower-level management. They are responsible for the performance of the workforce. They transfer the information and instructions received from top and middle management to the workforce. They are responsible for best quality production with minimum wastage. They lead, direct and motivate the workforce to achieve organizational goals. Functions of management. सबसे पहला function है planning. Second is organizing. Third is staffing. Fourth is directing. And last function is controlling. एक एक करके सबको पढ़ेंगे. अगर हम फेयरवेल पार्टी का एग्जाम्पल ले जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में लिया था, अगर आपको ध्यान हो तो उस एग्जाम्पल की मदद से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं. तो जब आपने एक ग्रुप के रूप में फेयरवेल पार्टी के बारे में चर्चा की, यू वर प्लानिंग. जब आपने आवश्यक सभी चीजें और फंड कलेक्ट करा फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए, यू वर ऑर्गेनाइजिंग. जब आपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए टीमें बनाई, यू वर स्टाफिंग. जब आपने प्रत्येक टीम को क्या करना है और कैसे करना है इसके बारे में ड्यूटीज असाइन की, यू वर डायरेक्टिंग. जब आप लगातार जांच रहे थे कि सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है, यू वर कंट्रोलिंग. अब डिटेल में देखते हैं. What is planning? Planning is the first or primary functions of management. It is the process of deciding in advance of what to do, how to do, why to do, when to do, where to do, for whom to do. It bridges the gap between where we are and where we want to go. अब हिंदी में समझते हैं.
प्लानिंग पहला और प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। यह पहले से तय करने का प्रोसेस है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, कहां करना है और किसके लिए करना है। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन हम कहां हैं और हम कहां जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो हमें यह प्लानिंग करनी होती है कि हमें किस प्रोडक्ट में डील करना है, किस मार्केट में फोकस करना है, एक्सेट्रा। ये सब डिसीजंस प्लानिंग का पार्ट है। क्लियर? सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग। इट इज द सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट मीन्स कंबाइनिंग ऑल ह्यूमन नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज इनटू अ ग्रुप। जब प्लानिंग पूरी हो जाती है तो नेक्स्ट फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एग्जामिन्स करता है एक्टिविटीज और रिसोर्सेज को जिनकी जरूरत पड़ती है प्लान को इंप्लीमेंट करने में। ऑर्गेनाइजिंग वो मैनेजमेंट फंक्शन है जहां ड्यूटीज असाइन की जाती है, जहां टास्क की ग्रुपिंग की जाती है। यहां पे डिसाइड किया जाता है कि कौन टास्क को करेगा, कहां करेगा और कब करेगा। ठीक है। थर्ड फंक्शन है मैनेजमेंट का, स्टाफिंग। इट इज द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। इट हैज फॉलोइंग एलिमेंट्स: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। यानी स्टाफिंग मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है। यह सही व्यक्ति को सही काम पर लगाने की प्रक्रिया है। फोर्थ फंक्शन है डायरेक्टिंग। इट इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट मीन्स टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, हाउ टू डू। इट हैज फोर एलिमेंट: मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन। डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का फोर्थ फंक्शन है। इसका मतलब है लोगों को यह बताना कि क्या करना है और कैसे करना है। लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, कंट्रोलिंग। इट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग आउट व्हाट हैड बीन डिसाइडेड टू डू, व्हाट हैज बीन डन। इट डिपेंड्स ऑन प्लानिंग। यह जांचने की प्रक्रिया है कि क्या करने का निर्णय लिया गया था और क्या किया गया है। यह प्लानिंग पर निर्भर करता है। एम्स टू इंश्योर वेदर एवरीथिंग इज डन एज पर प्लान्स। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब कुछ योजना के अनुसार किया गया है या नहीं। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया हो। बहुत से पॉइंट्स मैंने आपको बोल के एक्सप्लेन किए हैं। आप चाहो तो उनको भी नोट्स बनाते वक्त लिख सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।